हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल अपने चैप्टर कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे होंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज का है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरी प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। एंड यहाँ पर बहुत सी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आती है, जैसे कि डाइकॉट मोनोकॉट सीड क्या होता है, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है, यही सब पूरी आज हम सारी कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी। तो देखते हैं हम अपने बढ़ते चैप्टर की तरफ, डिस्कशन अपना शुरू करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए चलते हैं, एक सेकेंड। देखते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है हमारा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, कल जैसे कि इससे जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था उसमें हमने क्या देख लिया था, अपना डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे दो गैमीट थे। फर्स्ट गैमीट जो होता है हमारा सिनगैमी करता है और क्या बना देता है, हमारा जाइगोट बनाता है। और जो जाइगोट होता है फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। और जो हमारा दूसरा गैमीट होता है हमारा क्या करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है और वो क्या करता है, हमारा डेवलप होकर एंडोस्पर्म बना देता है। ये हमने बताया था ना। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगी या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले होती है हमारी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, बिकॉज क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जब होती है तो जो हमारी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले हमारी हो जाएगी, फिर हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी। सिंपल समझो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास न्यूट्रिशन आ जाता है। फिर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब करते हैं तो उसी न्यूट्रिशन को यूज करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेते हैं। समझे, तो यही होता है हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी न्यूट्रिशन के सप्लाई की गारंटी लेता है हमारा एंडोस्पर्म। इसी वजह से वही जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, बाद में उसी के न्यूट्रिशन हम यूज कर करके अपना क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करते हैं। तो यही था हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर अपना बना लेते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले बनाते हैं अपना, जैसे कि जो हम लोगों ने कल देखा था, ये था कुछ हमारा। इसमें क्या था हमारा, इसमें ये जो था ये क्या था हमारा, चलाजलैंड। एक सेकेंड, ये क्या था हमारा, ये था हमारा चलाजलैंड, ये था हमारा चलाजलैंड। और ये क्या था हमारा, माइक्रो पाइलर एंड, ये था हमारा माइक्रोपाइलर एंड। इसमें क्या था, ये जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड था, ठीक है। हमने क्या देखा था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे नीचे 3 एंटीपोडल सेल थी, नहीं 3 हमारी क्या थी, मतलब 2 सिनर्जिड थी, एक हमारा एक सेल था। ठीक है, हमने क्या देख लिया था हमारा। फिर हमने ये भी कल बता दिया था कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमारी दो सिनर्जिड्स होती हैं, तीनों एंटीपोडल सेल होती है, सब क्या होती है, हमारे डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, सिर्फ ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट बचा। और यहाँ पर क्या बचा हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, ये क्या बचा हमारा, ये क्या बचा हमारा, जाइगोट। जाइगोट बच गया। और ये क्या जो बना, ये क्या हमारा बचा, प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, ओके। क्या देख लिया था, ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, उसने जैगोट बना लिया। और यही जो हमारा जैगोट होता है, फर्दर क्या होता है, डेवलप होकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, डेवलप। डेवलप होकर क्या बना देगा, हमारा एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो बना देगा। और ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लिया, ये जो होता है क्या बनाएगा, हमारा फर्दर डेवलप होकर क्या बनाएगा, डेवलप होकर क्या बना देगा हमारा, फर्दर डेवलप होकर बना देगा हमारा एंडोस्पर्म। एंडो स्पर्म फर्दर डेवलप होकर हमारा एंडोस्पर्म बना देगा। ओके, तो ये भी तक हम देख लिया था। हमने क्या देखा, यही हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन था, उसमें पहले गैमेट ने हमारा जैगोट बनाया, जैगोट फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देगा। जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है, ये फर्दर डेवलप होकर हमारा एंडोस्पर्म बना देगा। ठीक है, तो यही हमने मतलब जो अपना पुराना जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9 था, उसका हमने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब एक बार अपना देख लिया, रिकैप कर लिया। अब हम देखते हैं अपना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। तो हमने बता दिया कि हमारा सबसे पहले एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट क्यों होता है, तो वही देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं अपनी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते कैसे हैं। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख देते हैं, एक बार रुक जाइए। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ऐसे करके पॉइंट बना के लिख सकते हैं, पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, ऐसे करके लिख सकते हैं कि एंडोस्पर्मिक
डेवलप एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट जो होती है प्रीसीड्स यानी कि पहले होती है, प्रीसीड्स एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से क्या होती है, पहले होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से क्या होती है, हमारी पहले होती है एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, बिकॉज इट गारंटीज गारंटीज ये क्या करती है, हमारी गारंटी लेती है। इट गारंटीज ये क्या करती है, हमारी गारंटी लेती है। इट गारंटीज द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सप्लाई न्यूट्रिशन सप्लाई। बस ये हमको यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी था। क्या देख लिया हमने, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के हमने देख लिया। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पूरा अपना, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। क्या हुआ, हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। उसने क्या किया, हमारा एग सेल के साथ में फर्टिलाइजेशन किया। सिंगेमी हुई, पहला हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं। उसने क्या किया, हमारा जैगोट बनाया। जैगोट हमारा फर्दर डेवलप होकर हमारा एम्ब्रियो बना देगा। सिंपल। हमने क्या देखा, हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुई जिसे हम सेकंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसने हमारा क्या किया, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनाया, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई फर्दर डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इनमें से सबसे पहले कौन सी होगी, इनमें से पहले होगी हमारी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिशन हमको प्रोवाइड कराएगा एंडोस्पर्म। उसी न्यूट्रिशन की गारंटी लेता है हमारा एंडोस्पर्म। तो यही लिखा है कि एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट प्रीसीड्स, यानी कि पहले होगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। बिकॉज किस वजह से, क्योंकि हमारा गारंटी लेता है न्यूट्रिशन सप्लाई की। ओके, तो ये अभी तक हमने इतना समझ लिया। अब हम देखते हैं, अपना पॉइंट बना के लिखते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हम समझते हैं अपना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, पेन का साइज बड़ा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंडो स्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखते हैं। ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या था हमारा, सबसे पहले वही डायग्राम अपना बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए हमको चीजें। एक सेकेंड, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, हम देखते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर अपना वो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट दिखाएंगे। ओके, सिर्फ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अभी हम यहाँ पर अपना दिखाएंगे। तो ये क्या था हमारा प्राइमरी, इसको हम पेन से कहेंगे, PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, ये है हमारा पेन। ओके, हमने क्या किया, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है, इसने क्या किया, हमारा एंडोस्पर्म बनाया। इसने क्या किया हमारा, इसने एक सेकेंड, इसने क्या किया, हमारा एंडोस्पर्म बना दिया। इसने क्या किया, हमारा एंडोस्पर्म बना दिया। इसने क्या किया, हमारा एंडोस्पर्म बना दिया। ओके, इसने हमारा एंडोस्पर्म बना दिया। अब ये जो एंडोस्पर्म है, ये हमारा फर्दर दो टाइप की डिवीजन शो करता है। सबसे पहली होती है हमारी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन, और क्या बनाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर देख लेते हैं, बताते हैं क्या होता है हमारा। ये क्या करता है हमारा, ये करता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन, और क्या बनाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है। और क्या करता है हमारा, एक दूसरी डिवीजन भी हमारी ये करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, सेलुलर डिवीजन, सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन। सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन क्या करता है हमारा, क्या बनाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है। क्या सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर जो होती है कुछ हमारी स्ट्रक्चर। ओके, क्या हुआ हमारा, ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई था, इसने क्या किया, हमारा एंडोस्पर्म बनाया। इस एंडोस्पर्म ने क्या किया, हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन करके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना दिया। और इसी ने क्या किया, हमारा सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन करके सेलुलर एंडोस्पर्म बना दिया, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देखते हैं जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर,
क्या लिखेंगे? हियर लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे? लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं हमारे? प्रेजेंट होते हैं। लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल होता है इसका हमारा लिक्विड लिक्विड कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर, लिक्विड कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या होता है हमारा? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन करता है। ओके, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन करता है। अगर हम सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है यहाँ पर क्या होती है हमारी? सेल्स के जो हमारे न्यूक्लियर होते हैं सेल्स के अंदर होते हैं। क्या होते हैं हमारे? सेल्स के अंदर होते हैं। ये होता है कुछ इस तरीके से। क्या होता है यहाँ पर? मेरी सेल्स होती हैं। ओके, कुछ हमारी यहाँ पर क्या होती है? सेल्स होती हैं। ये जो होता है, ये इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो होता है अंदर का जो व्हाइट कर्नल होता है वो किसका एग्जांपल होता है? हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल होता है। ये एग्जांपल याद रखना, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, हमने क्या देख लिया? यहाँ पर क्या होती है हमारी? क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। लॉट्स ऑफ सेल्स हमारी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। हमने क्या देख लिया? जो हमारा एंडोस्पर्म होता है इसने क्या किया? हमारा जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियाई है, इसने डेवलपमेंट करके एंडोस्पर्म बना लिया। इस एंडोस्पर्म ने हमारी दो तरीके के डिवीजन की, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन जिसने फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना दिया, और सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन की जिसने हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म बना दिया। जो हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था इसने क्या किया? हमारे इसमें लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे एंड इसमें इसका एग्जांपल था हमारा लिक्विड कोकोनट वाटर। और जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन था इसने क्या? हमारे लॉट्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे। लॉट्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे, एग्जांपल था इसका व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। ओके, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। इतना अभी तक हमने अपना एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट पूरी अच्छे से हमने अपनी यहाँ तक देख ली। अब हम देखते हैं अपनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमको अपनी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़नी है। ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यहाँ पर हम क्या डालेंगे? टॉपिक एम्ब्रियो डेवलप एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं अपनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है। हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होती है? ओके, अब हम देखते हैं हमारी एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होती है। सिंपल समझना है हमें, वही अपना डायग्राम बना के चलते हैं पूरा। एक सेकेंड, वही अपना पूरा डायग्राम बना के चलते हैं। ये हमारा, एक सेकेंड, ओके, तो ये हमने अपना बना लिया यहाँ पर डायग्राम। हमने क्या देख लिया? यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम सिर्फ अपना जायगोट को शो करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या था? ये क्या था? हमारा जायगोट था। क्या था? हमारा जायगोट। ये क्या था? हमारा जायगोट था। ओके, ये था हमारा जायगोट। ये जो जायगोट होता है यही हमारे क्या करता है? मान लेते हैं यही जो जायगोट है इसको हमने यहाँ पर हमने थोड़ा एम्पलीफाई करके दिखा दिया। जो जायगोट होता है हमारा डिवीजन करके क्या करता है? ये हमारा सबसे पहले डिवीजन करके हमारी दो सेल बनाएगा। ये जो जायगोट है, ये जो जायगोट, ये मान लेते हैं हमारा जायगोट है, ये हमारा डिवीजन करके हमारी दो सेल बनाएगा। ओके, इसने दो सेल बना ली। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। टू सेल्स। इसने फर्दर हमारी डेवलपमेंट करके हमारी चार सेल बना दी। ओके, इसने फर्दर हमारी डेवलपमेंट करके चार सेल बना दी। क्या लिखेंगे? फोर सेल्स। फोर सेल्स बना दी। ठीक है, फोर सेल्स बना दी। अब यही जो होता है हमारा फर्दर डेवलपमेंट करके हमारी क्या बना देता है? चार से पहले दो सेल बनाएगा, दो सेल से चार सेल बनाएगा, फिर चार सेल से क्या बना देगा? हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या बनाएगा? हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, देखते हैं। ये हमारा कुछ ये होता है, ये हमने बना दिया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये क्या हमारा? ये क्या हमारा? ग्लोबुलर ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना देता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना देता है। ओके, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना देता है। और हमें याद रखना है जो हमारा जो फोर सेल्स होती है, जो हमारा फोर सेल स्टेज होती है, और जो हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर ये जो स्किन, ये जो इसमें क्या होती है? जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो इसके नेक सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नेक सेल्स। नेक सेल्स, इनको हम नेक सेल्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं और सस्पेंसर्स। सस्पेंसर्स भी बोलते हैं। ओके, हमने क्या देख लिया? जो हमारी फोर सेल्स हैं और ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसके अंदर कुछ नेक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर इन्हीं को हम सस्पेंसर्स बोलते हैं। ओके, सस्पेंसर्स बोलते हैं। अब क्या होता है? यही जो हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, इसी ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हमारा क्या बनता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बनता है हमारा?
हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है। देखते हैं कुछ हमारा, एक सेकेंड, यही क्या बन जाता है, इसी से हमारा क्या बन जाता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाता है। देखते हैं इसी को, ये डायग्राम को एज इट इज ऐसे ही बना के आना एग्जाम में। और ये सारी की सारी स्टेजेस पूछी भी जाती हैं। क्या होता है, वन बाय वन। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जैगोट होता है। जैगोट डेवलप होकर टू सेल स्टेज बनाता है, फिर फोर सेल स्टेज बनाता है, जिसके अंदर हमारे नेक सेल्स या फिर सस्पेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से फर्दर क्या बनता है, हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है हमारा, देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है, हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। हमारा क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हमारा फर्दर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। और इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से हमारा फर्दर बनता है मेच्योर्ड एम्ब्रियो। मेच्योर्ड एम्ब्रियो जो कि हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। मेच्योर्ड एम्ब्रियो का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं हम। क्या लिखेंगे, मेच्योर्ड एम्ब्रियो। मेच्योर्ड एम्ब्रियो का जो हमारा कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, हम देखते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें हमारी दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये जो होती है हमारी, ये जो दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं कॉटिलिडन्स। क्या होते हैं, कॉटे कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स तो हमारी सबसे पहली बार जो देखने को मिलती है, हमारी हार्ट से एम्ब्रियो में ही देखने को मिलती है। क्या आती है, कॉटिलिडन्स जो होते हैं हमारे सबसे पहली बार हमारी हार्ट से एम्ब्रियो में देखने को मिलती है। यही हमारी मेच्योर्ड एम्ब्रियो में भी होती है। क्या होता है हमारा, मेच्योर्ड, मेच्योर्ड एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो, मेच्योर्ड, मेच्योर्ड एम्ब्रियो होता है। इन विच, जिसमें क्या होते हैं, इन विच डाई कॉटिलिडन्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हमारे डाइकोटिलिडन्स होते हैं। ये जो होते हैं इनको कॉटिलिडन्स, ये होती है हमारी, ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये हमने देख लिया अभी तक पूरा अपना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देख लिया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देख लिया। सबसे पहले पूरा रिकैप करते हैं क्या होता है हमारा। सबसे पहले हमने देख लिया हमारे जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो सबसे पहले जैगोट बना, जब सबसे पहले हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना, फिर जैगोट बना। और ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, ये हमारा डेवलप होकर फर्दर एंडोस्पर्म बनाता है। जो हमारा जैगोट है फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। ओके, हमने क्या देख लिया, जो हमारा एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट है, ये हमारा पहले होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से, बिकॉज क्योंकि हमारा गारंटी लेता है न्यूट्रिशन सप्लाई की। ओके, हमने क्या देखा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या देख लिया, तो जो हमारे एंडोस्पर्म है, जो हमारा एंडोस्पर्म है, जो हमारा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है, ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म फर्दर हमारे दो टाइप की डिवीजन करता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन एंड सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन। तो जो हमारी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक डिवीजन है, इसमें क्या होती है, हमारी लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है लिक्विड कोकोनट वाटर। एंड जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्मिक डिवीजन, इसमें क्या होती है, हमारे सेल्स बनती हैं, जिसमें क्या होता है, एग्जाम्पल हमारा व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। ओके, अभी हम देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा जैगोट से टू सेल बनती है, दो सेल से हमारी चार सेल बनती है, चार सेल से क्या बनती है, हमारी ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बनता है हमारा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से बनता है हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से बनता है हमारा मेच्योर्ड एम्ब्रियो। जो हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होता है, जो हमारा मेच्योर्ड एम्ब्रियो होता है, इसमें हमारे दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं सबसे पहली बार। ओके, तो यही था अभी तक हमारा। अब हम यहाँ पर समझते हैं मोनोकॉट सीट एंड डाइकॉट सीट। ओके, देखते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड एंड, नहीं सॉरी सॉरी, मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो है। ओके, क्या देखते हैं, मोनोकॉट, मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो देखते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, जो मोरा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में देख लेते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो क्या डालेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहला होता है हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम कुछ हमारा इस प्रकार से होता है। देखते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, हमारे दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे ये, क्या लिखेंगे, टू, टू
कॉटिलिडन्स, इसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, इसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। इसी का एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल होता है जैसे कि हो गया हमारा बीन हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, एक्सेट्रा। ओके, ये एग्जांपल हो गए हमारे इसके। ये हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया, ये हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया। अब हम देखते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो दूसरा देख लेते हैं हमारा मोनोकॉट। मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या होता है? मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो का सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होता है हमारा वाई वीट, वीट राइस, राइस मेज, एक्सेट्रा। ओके, ये हमारे मोनोकॉट एम्ब्रियो का एग्जांपल है। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, देख लेते हैं एक बार इसका भी डायग्राम। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि हमारा सब मेच्योर नहीं हो पाता। जो जो होता है क्या लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं एपी ब्लास्ट। एपी एपी ब्लास्ट, एपी ब्लास्ट, एपी ब्लास्ट। एपी ब्लास्ट जो होता है क्या लिखेंगे हमारा, इट डिड नॉट मेच्योर प्रॉपरली। ये हमारा प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाता है। और ये जो हमारा एक इसमें क्या होता है, सिंगल शील्ड, सिंगल शील्ड शेप क्या होता है हमारा, कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉल्ड स्क्यूटलम। स्क्यूटलम, इसका नाम याद रखना, क्या होता है, स्क्यूटलम याद रखना। ओके, हमारा स्क्यूटलम होता है। हमने क्या देख लिया, जो हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, इसका एग्जांपल हमारा व्हीट राइस मैज एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, हमारा जो सिंगल सील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटलम। जो हमारा दूसरा होता है मेच्योर नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जिसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। ओके, तो यही था हमारा डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट एंड मोनोकॉट, इसका हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो का। ओके, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपना डाइकॉट का, डाइकॉट एम्ब्रियो। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका डायग्राम, बोर्ड में पूछा जाता है सबसे ज्यादा इसका डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम। डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम देख लेते हैं, एकदम इजी से बनाएंगे, जैसा हमारा एकदम एनसीईआरटी में दिया गया है वैसा ही। ओके, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, ये होता है कुछ। ओके, ये जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हम इसकी एक्सेस को डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ से क्या होता है, इसको जो नीचे का रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं, जो नीचे का इसका रीजन होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपो हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर का रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। नीचे का रीजन होता है हाइपोकोटाइल, ऊपर का होता है जो एपिकोटाइल है। ये जो होते हैं हमारे 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, क्या लिखेंगे, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलिडन्स, ये इसका डायग्राम होता है, एकदम इजी से हमने बना दिया। और दूसरा देखते हैं हमारा मोनोकॉट का, मोनोकॉट, मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम कुछ एकदम सिंपल से भी बना देते हैं। क्या होता है हमारा, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हल्का सा हमें, यहाँ पर हल्का सा ये लगा लेते हैं, एक सेकेंड। ये होता है हमारा एपीब्लास्ट, ठीक है, हमारा एपीब्लास्ट जो कि मेच्योर नहीं हो पाता है प्रॉपरली। और ये जो हमारा क्या होता है, सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटुलम। ओके, अगर बोर्ड में पूछा जाए कि मोनोकॉट एम्ब्रियो का सीड या फिर डाइकॉट एम्ब्रियो का सीड, तो ये वाला नहीं बना के आना। ये तो मैंने बस समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया था, ये वाला बना के आना। ये हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम, और ये वाला जो हमारा क्या है,
डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। ओके, तो ये मैं बना के आना है पूरा बोर्ड में। तो यहाँ तक हमने पूरा अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट सब देख लिया। अब हमारा लास्ट का टॉपिक है आज का, एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है। देख लेते हैं एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है। देखते हैं, हेडिंग डालते हैं एल्बुमिनस सीड एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले डालते हैं क्या होता है एल्बुमिनस सीड क्या होता है। एक सेकेंड, क्या डालेंगे, एल्बू एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड, एक सेकेंड, एल्बुमिनस सीड, और इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस सीड, एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मस सीड इसी को बोलते हैं। एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मस सीड इसी को हम बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। लिखते हैं एल्बुमिनस सीड क्या होता है। सिंपल समझो, हमने क्या बताया था, जो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, हमारा एंडोस्पर्म हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा धीरे धीरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता जाता है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सीड जिनमें क्या होता है एम्ब्रियो, ध्यान से सुनना, एल्बुमिनस सीड क्या होता है, ऐसे सीड जिनमें क्या होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीट एंडोस्पर्म हमारा कंज्यूम नहीं हो पाता है, फिर वही एंडोस्पर्म हमारा रिटेन्ड हो जाता है, नहीं कि बचा रह जाता है सीड में, उस सीड को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। ओके, क्या होता है लिखेंगे, एल्बुमिनस सीड का लिखेंगे, एल्बुमिनस सीड का लिखेंगे when the complete endo when the complete endosperm is not consumed, when the complete endosperm is not consumed by, when the complete endosperm is not consumed या फिर हम लिख सकते हैं consumed by, नहीं सकते, लिख सकते हैं consumed during the embryo development, एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या लिखेंगे कि व्हेन द कंप्लीट एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट देन इट विल रिटेन्ड वो क्या हो जाता है, रिटेन्ड हो जाता है, देन इट विल रिटेन्ड इन सीड, वो क्या होता है, रिटेन्ड हो जाता है हमारा सीड में, कॉल्ड, ऐसे सीड को बोलते हैं हम एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड, ऐसे सीड को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ऐसे सीड को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। इसका एग्जांपल होता है हमारा एल्बुमिनस सीड, इसका एग्जांपल क्या होता है हमारा, इसका एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल होता है इसका मोनोकॉट, लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, मैज हो गया, एक्सेट्रा। इस यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है हमारा, एक्सेप्शन, यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन भी प्रेजेंट होता है, हो गया ऑर्किड। ऑर्किड जो होता है हमारा डाइकोट है, लेकिन हमारा एल्बुमिनस सीड उसमें होता है। ये हमारा एल्बुमिनस सीड, फिर एंडोस्पर्म सीड देख लिया। दूसरा हमें क्या देखना है, दूसरा होता है हमारा नॉन एल्बुमिनस, देखते हैं दूसरा क्या होता है हमारा नॉन एल्बू, एक सेकेंड यार, नॉन एल्बुमिनस सीड, या फिर इसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड, एंडोस्पर्मस सीड। ओके, एंडोस्पर्मस सीड ये हमारा हो गया। नॉन एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मस सीड क्या होता है, सिंपल समझो, नॉन एंडो क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मस सीड क्या होता है, ऐसा सीड जिसमें क्या होता है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान हमारा कंप्लीट एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मस सीड। क्या लिखेंगे, when the complete endosperm when the complete endosperm is consumed when the complete endosperm is consumed during the when the complete endosperm is consumed during the embryo development डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, एग्जाम्पल होता है इसका
मोनो डाइगॉट्स लाइक बीन एंड वही हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अपना पूरा पहले ब्रीफ रिकैप ले लिया डबल फर्टिलाइजेशन का, फिर हमने देख लिया एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फिर हमने देख लिया अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसके बाद हमने देख लिया मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देख लिया एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड क्या देख लिया, ये होता है। अगले लेक्चर में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे पूरा। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, हमने देख लिया अपना पूरा लेक्चर पूरा, हमने जो भी हमारा टॉपिक था पूरे डिटेल में समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।